नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड के क्लास 9 के जितने भी विद्यार्थी 2027 में मैट्रिक का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं, आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन कराने का डेट आ चुका है। और बिहार बोर्ड के द्वारा जो डेट मिला है रजिस्ट्रेशन कराने का, वो मिला है 5 अगस्त से। और 9 इस अगस्त के बीच में आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करा लेना है। तो दोस्तों, अभी की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है। ये फॉर्म दोस्तों आप लोग खुद से भी भर सकते हो, लेकिन क्या है ना, बीच में एक दो ऐसे पॉइंट आते हैं जो नहीं समझ में आता है, तो या तो गलती भर देते हैं या फिर गलती भरने के बाद में व्हाइटनर लगाकर फिर सही करते हैं। अगर गलती भर कर आप जमा कर देते हो ना, तो आगे चलकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, बहुत ज्यादा। एडमिट कार्ड भी जारी नहीं हो सकता है, अगर जारी भी होगा तो इसमें भी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, तो जल्दी सुधरेगा नहीं। ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखिए, हम आपको ए टू जेड आपको बता देते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या भरना है। देखो, अभी आप अगर खुद से भी भरोगे ना और कहीं गलती होता है, फिर उसे मिटाकर व्हाइटनर लगाकर फिर उसे सही भरकर स्कूल में जमा करते हैं ना, तो आजकल के स्कूल वाले जो टीचर होते हैं ना, बहुत नौटंकीबाज होते हैं। कहते हैं कि व्हाइटनर तुम लगाए हो, जाओ दूसरा फिर फॉर्म भर के लेकर आओ। मतलब कि एक ही बार में पूरा सही भरने की कोशिश करिएगा, मैं जैसे बताता हूँ वैसे भरिए, कुछ दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना। सभी लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करना, और थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत है। हमारा भी चैनल पर 1 मिलियन की सब्सक्राइबर हो जाए, तो आप लोग थोड़ा सा मदद करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों को ऐसा फॉर्म मिलेगा। ये फॉर्म आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर जब आप स्कूल में जाओगे ना, तो स्कूल में भी आपको ये फॉर्म मिलेगा, ऐसा ही फॉर्म मिलेगा। अब इसमें क्या क्या भरना है मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको पासपोर्ट साइज यहाँ पर एक फोटो चिपका देना है, जो 5 रुपये वाला बड़का गोंद मिलता है ना, उसी गोंद से चिपकाइएगा, फेविक्विक से मत चिपकाइएगा। तो 5 रुपये वाला गोंद से फोटो चिपका दीजिएगा, और यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। सिग्नेचर आप जिस जिस जैसे करते होंगे, अगर हिंदी में सिग्नेचर करते होंगे तो हिंदी में करना, इंग्लिश में करते होंगे तो इंग्लिश में सिग्नेचर आप लोग करिएगा। उसके बाद से दोस्तों, यहाँ पर पहला नंबर है कैटेगरी। एक है रेगुलर और दूसरा है प्राइवेट। रेगुलर प्राइवेट का मतलब क्या होता है? रेगुलर का मतलब होता है कि आप अभी पहली पहली बार एग्जाम दोगे 2027 में। प्राइवेट का मतलब होता है कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 9th में नहीं एडमिशन लेते हैं, वो डायरेक्ट फॉर्म भर के परीक्षा देने की कोशिश करते हैं, तो उन जैसे प्राइवेट छात्रों के लिए ये होता है। बाकी अगर आप रेगुलर हैं तो आपके लिए आपको रेगुलर पर टिक लगा देना है। ठीक है। उसके बाद से दोस्तों, दूसरा नंबर में आप लोगों से क्या पूछा गया है कि स्कूल कोड। दोस्तों, स्कूल कोड 5 अंक का होता है, और ये स्कूल कोड आपका अलग अलग होता है, मतलब कि हर स्कूल का अलग अलग कोड होता है। जैसे हमारे यहाँ का स्कूल है, उसका कोड है 92 053। बहुत जगह का 91 053, 54 076, ऐसे अलग अलग करके आपका स्कूल कोड होता है। तो आप अपने स्कूल का रोल कोड भर दीजिएगा, नहीं पता होगा अपने दोस्त से पूछिएगा, या फिर स्कूल में जाकर पूछ लीजिएगा सर से कि सर हमारे स्कूल का स्कूल कोड क्या है, तो स्कूल कोड बता देंगे, स्कूल कोड भर दीजिएगा। और यहाँ पर स्कूल नेम, यानी कि यहाँ पर आपको स्कूल का नाम भरना है। याद रखना दोस्तों, जब भी आप फॉर्म भरिएगा और जो कोठा वाला आएगा भरने वाला, उसमें आपको इंग्लिश में कहेगा तो इंग्लिश में लिखना है, और वो भी कैपिटल लेटर में। स्मॉल लेटर में लिखोगे फॉर्म रिजेक्ट भी कर सकता है, और स्कूल वाले नहीं भी जमा लेंगे, क्योंकि कैपिटल लेटर में ही हर फॉर्म को फिल किया जाता है, तो आपको कैपिटल लेटर में ही भरना है। जैसे यहाँ पर बोल रहे स्कूल का नाम, तो आपके स्कूल का क्या नाम है? सपोज डेट मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। हमारे स्कूल का नाम है राजवंशी देवी हाई स्कूल, तो हम इसको लिखते हैं शॉर्ट में RBD हाई स्कूल। तो हम ऐसे शॉर्ट में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे आर आर बी डी RBD, ऐसे शॉर्ट में लिखेंगे RBD और ऐसे लिखेंगे RBD हाई, कैपिटल लेटर में हाई हाई RBD हाई, फिर वो गैप छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे स्कूल, है ना, ऐसे लिखेंगे स्कूल, RBD हाई स्कूल, और जो भी आगे आपको लिखना होगा वैसे लिखना है, मतलब पूरा डिटेल में आपको अपने स्कूल का नाम लिख देना है। इसलिए तो इतना बड़ा दिया है, ऊपर नीचे दोनों। ठीक है ना। तो आपको अपने स्कूल का नाम कैपिटल लेटर में लिखना है, स्मॉल लेटर में नहीं लिखना है, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट कर देगा। उसके बाद से दोस्तों, चौथा नंबर में बोला गया है विद्यार्थी का नाम हिंदी में, तो यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिएगा हिंदी में। जैसे कि मेरा नाम है रंजन, जो आपका पूरा नाम है वही लिखिएगा। जैसे कि मेरा नाम है रंजन, तो यहाँ पर हम लिख देंगे रंजन, और जैसे हम टाइटल में अपना कुमार लिखते हैं, तो रंजन कुमार लिख देंगे। आप लोग भी ऐसे अपना नाम लिख दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद से दोस्तों कह रहा है
यहाँ पर उसके नीचे देखिएगा 4 के ही थोड़ा सा नीचे स्टूडेंट नेम इन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश में आपको अपना नाम लिखना है और इंग्लिश में कह रहा है तो कैपिटल लेटर में लिखना है। अब कैपिटल लेटर में कैसे लिखोगे, जैसे कि मेरा नाम है रंजन तो ऐसे लिखेंगे RAN फिर JAN कैपिटल लेटर में, फिर एगो गैप छोड़ेंगे, फिर KUMAR कैपिटल में ही लिखेंगे रंजन कुमार। तो ऐसे ही आपको हर चीज फिल करना है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों 5वां नंबर में बोला जा रहा है माता का नाम, यानी कि आप अपने मम्मी का नाम लिख देना, आपकी मम्मी का क्या नाम है वो लिख देना, फिर आप अपनी मम्मी का नाम यहाँ पर इंग्लिश में लिख दीजिएगा यहाँ पर अपनी मम्मी का नाम इंग्लिश में। वैसे ही दोस्तों 6ठा नंबर में अपने पिताजी का, यानी कि अपने पापा का नाम हिंदी में लिखिएगा और उसके बाद से इंग्लिश में अपने पिताजी का नाम लिख दीजिएगा, यहाँ पर इंग्लिश में अपने पिताजी का नाम लिख दीजिएगा। तो 6 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी दोस्तों आगे देखिए 7वां नंबर। 7वां नंबर दोस्तों क्या बोल रहा है, 7वां नंबर में आपसे बोला जा रहा है कि डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है दोस्तों। डेट ऑफ बर्थ सही से लिखना, अगर एक छूट भी जाता है ना तो समझो कि आप गलती भरे हो, या फिर एक बढ़ भी जाता है तब भी आप गलती भरे हो। तो डेट ऑफ बर्थ सही से लिखना है। जैसे कि मेरा डेट ऑफ बर्थ है, जैसे कि एग्जाम्पल फॉर मैं ले लेता हूँ, जैसे कि मेरा डेट ऑफ बर्थ है 18/1/2003, 18/1/2003। तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे 18, फिर 1 यानी कि पहला महीना तो 01 लिखेंगे, 2003 तो 2000 ऐसे 3 लिख देंगे। तो ऐसे ही करके आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है ना। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है 12/1/2007 या फिर 12/1/2011 तो 12/01/2011 ऐसे करके लिखिएगा, मतलब पूरा फुल हो जाना चाहिए। अगर एक भी छूट रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों इसमें सब में टिक लगाना है, प्लीज टिक, बस टिक लगाना है। आइए 8वां नंबर में, 8वां नंबर बोल रहा है जेंडर। जेंडर में अगर आप लड़का हैं, लड़के हैं ना तो मेल पर टिक लगाइएगा, अगर आप लड़की हैं तो फीमेल पर, ठीक है ना, फीमेल पर। उसके बाद से 9वां नंबर में देखिएगा नेशनलिटी, आप इंडियन है तो इंडियन तो सबको ही होगा, ऐसा थोड़ी है कोई पाकिस्तान या बांग्लादेश से आया होगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो इंडियन है तो इंडियन पर आप लोग टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से 10वां नंबर कह रहा है कास्ट कैटेगरी, देख लो ये मेन इंपॉर्टेंट होता है। हम देखे हैं ना, मेरे को पता है ना, 4 साल से फॉर्म भरते हैं, भरवाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, है ना। तो बहुत लड़कों का इसी में ज्यादा प्रॉब्लम होता है कास्ट कैटेगरी में। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि कास्ट कैटेगरी अगर आपको नहीं पता होगा अपने घर वालों से पूछिएगा, उससे भी नहीं पता है गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, उससे भी नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं हो सकता है जानता हूँ आपके कास्ट कैटेगरी के बारे में मैं रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है ना। तो देखिए कास्ट कैटेगरी में एक जनरल होता है, ईबीसी, ईबीसी होता है, फिर उसके बाद से बीसी होता है, एससी होता है, एसटी होता है, और उसके बाद से बहुत जगह दोस्तों ना क्या होता है ना, जैसे आप बहुत ऐसे मतलब ना कास्ट होते हैं ना जो BC1 BC2 में आते हैं, है ना। तो उनके लिए दोस्तों सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप अपने कास्ट कैटेगरी को पहचान कर ही टिक लगाइएगा, ठीक है ना। और उसके बाद से 11 नंबर, ये बहुत लोग छोड़ देते हैं। देखिए ये छोड़ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। डिफरेंशियली एबलेट, इसका मतलब पता है क्या होता है, नो यस पर टिक लगाना। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप मुख्य रूप से अगर विकलांग से संबंधित आप हैं, मतलब कि इसका मतलब यही होता है, एबलेट का मतलब होता है विकलांग, ठीक है ना। तो अगर आप विकलांग से बिलोंग करते हैं, विकलांग वगैरह हैं, जैसे कि विकलांग को हम लोग अपनी भाषा में जैसे लंगड़ा बोलते हैं, अगर कोई लंगड़ा है ना, जैसे विकलांग है तो वो यस पर टिक लगाएगा, जो नहीं होगा उस नो पर टिक लगाएगा। ऐसे में अगर कोई मतलब कि विकलांग है और वो यस पर टिक लगाता है और सरकार को ये पता चलती है ना तो आपको कुछ वो मदद करेगी, इसलिए दोस्तों रजिस्ट्रेशन फॉर्म में दिया जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर स्पेसिफाई इफ यस, तो आपको यहाँ पर भरना है, पता है क्या भरना है, इसका मतलब होता है कि आप किसी बीमारी से पीड़ित तो नहीं ना है। अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित है तो बीमारी का नाम लिख देना, हो सकता है कि सरकार आपको जरूर मदद करे। तो ये होता है, तो ये दो बहुत लोग ना गलती फॉर्म बता देते हैं, कोई इधर उधर भर देता है, लेकिन मैं आपको सही बता रहा हूँ ये भरना है। उसको रिलीजन, आप कौन सा मतलब की जाति आपका धर्म क्या है, हिंदू है मुस्लिम है, या फिर सिख जैन बुद्ध क्रिश्चियन और अदर दिया है। तो अगर आप हिंदू है तो हिंदू पर, मुस्लिम है तो मुस्लिम पर, और भी जो भी कास्ट आपका होगा वो टिक लगा दीजिएगा। और 13 नंबर में ध्यान से देखिएगा एरिया, एरिया का मतलब देखिएगा, एक है रूरल और दूसरा अर्बन। रूरल का मतलब क्या होता है, रूरल का मतलब होता है ग्राम यानी कि गांव, जैसे गांव देहात। अगर आप गांव देहात से आते हैं, जैसे कि मैं गांव देहात से आता हूँ, अगर आप भी देखो बहुत लोग गांव देहात से आते होंगे, ज्यादातर गांव देहात से लड़के एग्जाम देते हैं मैट्रिक का, ठीक है। तो अगर आप गांव देहात में रहते हैं, आप मतलब कि एक देहाती हैं, है ना, एक देहाती स्टूडेंट है आप,
गांव देहात से आते हैं तो आप रूरल पर टिक लगाइएगा। जो परमानेंट शहर के स्टूडेंट है, जो शहर में रहते हैं, वो अर्बन पर टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। जो पॉइंट नहीं समझ में आएगा कमेंट करके बताना, मैं तो इस समय सबका मदद करता हूँ। फिर यहाँ पर 14 नंबर में मैरिटल है ना स्टेटस, मैरिड या अनमैरिड, यानी कि आप शादीशुदा है या नहीं है। हमको तो लगता नहीं है कोई शादीशुदा होगा। हाँ बाय द वे हो सकती है, एक दो ऐसे लड़की हो सकती है बाय द वे, आज के समाज और सिचुएशन के हिसाब से शादीशुदा होगी। तो मतलब कि जो जिसका शादी हो गया होगा वो यस पर मैरिड पर टिक लगाएगा, जिसका नहीं हुआ होगा वो अनमैरिड पर टिक लगाएगा। ठीक है ना। अब उसके बाद से दोस्तों आता है 15 नंबर मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल देना। याद रहे मोबाइल नंबर घर का ही मतलब डालना, या फिर अपना भी डाल सकते हो, वो डालना जो कि हमेशा चालू रहे, ताकि इस पर मैसेज घुस जाता है। जीमेल और मोबाइल नंबर के थ्रू आपके मोबाइल पर मैसेज दिया जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर 15 नंबर में आपको मोबाइल नंबर भर देना है। अब देखिए 16-17 में काफी ज्यादा लोगों को परेशानी होती है। देखिए 16-17 ऑलरेडी दो ऑप्शन दिया गया है, इन दोनों में से कोई एक भरना है। देखिए यहाँ पर बोला गया कृपया आधार नंबर अंकित करें। अगर आपका आधार कार्ड बना है और आपका आधार नंबर है तो यहाँ पर आप चुपचाप अपना आधार नंबर डाल दीजिएगा। ठीक है। लेकिन बहुत ऐसे छात्र होते हैं जिनका आधार कार्ड नहीं होता है, या फिर नहीं बना होता है, या फिर मतलब कुछ ना कुछ कारण से उनका नहीं बना होता है आधार कार्ड। तो जिनका आधार कार्ड नहीं बना होता है वो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर उनके लिए दिया गया, वो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए बोला गया है यदि विद्यार्थी के द्वारा उपयुक्त स्तंभ 16 में आधार नंबर अंकित नहीं किया गया है तो उनके द्वारा निम्नलिखित घोषणा की जाएगी, है ना। कृपया नोट करें कि किसी भी तरह गलत घोषणा के लिए विद्यार्थी विरोध कार्रवाई की जा सकेगी अतः आधार नंबर नहीं होने के संबंध में किया है ना, ये क्या है जी, मिथ्या गलत घोषणा के कारण जनक अभ्यर्थी रद्द किया जा सकता है। यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर आपका आधार कार्ड नहीं बना है, आपके पास आधार कार्ड नहीं है, तो उसका प्रूफ हमें दिखाइए, और ये प्रूफ आपको 17 नंबर में यहाँ पर दिखाना है, यहाँ पर सिग्नेचर करके। याद रखना, अगर आप आधार नंबर 16 नंबर में भर दिए हो तो यहाँ पर आपको सिग्नेचर हरगिज नहीं करना है। ठीक है। लेकिन अगर आपका आधार कार्ड नहीं है, इसको नहीं भरे हो, तब आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना है। इस बात को ध्यान में रखना, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है। अगर आपका आधार नंबर नहीं है तब आप सिग्नेचर करिएगा, अगर आधार नंबर है इसको मत भरिएगा, केवल 16 नंबर को भरिएगा और 17 छोड़ दीजिएगा। अब बाकी दोस्तों आइए 18 नंबर में। 18 नंबर में बोला गया ईमेल आईडी। अब दोस्तों ईमेल आईडी आप स्मॉल में ही भरिएगा, क्योंकि ईमेल आईडी तो ऑलरेडी स्मॉल में ही होता है, स्मॉल कैपिटल दोनों में किसी में भी भर सकते हो, ईमेल आईडी के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना। ईमेल आईडी किसी में भी भर सकते हो, उम्मीद करना हम कहेंगे कैपिटल में ही भर देना, ईमेल आईडी भी कैपिटल में ही भरना है। उसके बाद एड्रेस, एड्रेस भी आपको पूरा फुल कैपिटल में ही भरना है। एड्रेस कैसे भरा जाता है सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको विलेज भरना है तो सबसे पहले ऐसे लिखिएगा, वी और आई लिख दीजिएगा, वी आई और डबल एल लिख दीजिएगा, वी आई डबल एल, और ऐसे आप डैश दे दीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पर अपने विलेज का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद से लिखिएगा फिर पोस्ट ऑफिस, यानी कि पोस्ट ऑफिस यानी कि आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ है, डाकघर कहाँ है। तो डाकघर के लिए आपको यहाँ तक मान लेते हैं, आपने लिख दिया अपने विलेज का नाम, अपने विलेज का नाम, तो ये को छोड़ देना है। फिर लिखना है डाकघर के लिए होता है PS, पोस्ट ऑफिस, तो PS हो गया, सॉरी पी वो लिख दिया, PS हो गया, और यहाँ पर डैश दे देना, यहाँ पर लिख देना पोस्ट ऑफिस। फिर उसके बाद से लिखना है, वही होगा ना, वही होगा जी, PS का मतलब पुलिस स्टेशन हो गया। ठीक है ना। तो PO लिख देना, पोस्ट ऑफिस हो गया। अब अगर आपको थाना लिखना है तो लिखिएगा PS, मतलब कि पुलिस स्टेशन हो गया, यहाँ पर डैश दीजिएगा और यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर डिस्ट्रिक्ट लिखना है, वो छोड़ दीजिएगा, DIST, और ऐसे करके डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिएगा, मतलब पूरा ऐसे ही आपको करके भरना है। उसके बाद से दोस्तों लास्ट में आपको पिन कोड लिख देना, आपके एरिया का पिन कोड क्या है, अलग अलग एरिया का अलग अलग पिन कोड होता है, तो आप अपना वहां पर पिन कोड भर देना। उसके बाद से यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर, ये दोस्तों जरूर भरना, तभी ना पैसा आएगा आपके खाते पर। तो यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट जरूर भरना, यानी कि बैंक अकाउंट नंबर। ठीक है, बैंक अकाउंट नंबर याद रहे दोस्तों, अकाउंट नंबर किसी का भी नहीं भर सकते हो, या तो अपना अकाउंट नंबर भरना, या तो आप अपने माता पिता के अकाउंट नंबर, या तो नॉमिनी में जिसका नाम होगा उसका भर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है।
और आईएफएससी कोड उसी पासबुक पर होगा। और बैंक, नेम ऑफ बैंक, बैंक का क्या नाम है, बैंक ऑफ इंडिया का आपका पासबुक है या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, है ना, किस चीज का आपका खाता है तो वो लिख दीजिएगा। और यहाँ पर टू आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ कैंडिडेट, यानी कैंडिडेट्स का मतलब होता है है जो स्टूडेंट अपना ये फॉर्म भर रहा है, यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स मतलब इसका मतलब ये हुआ आपको दो गो ऐसे निशानी बताना है जो आपके शरीर में ऑलरेडी बचपन से ही है। जैसे एग्जाम्पल फॉर, मेरे शरीर में, मेरे हाथ में यहाँ पर एक तिल है, तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड में जो हमारा हाथ है वहां पर एक तिल है। अगर किसी के मतलब कि शरीर में कहीं चिन्हासी है, जैसे किसी के पेट में, किसी के गर्दन पर, किसी के मुंह पर कोई एक चिन्हासी भगवान के द्वारा शुरू से ही आ जाता है, तो वो चिन्हासी लिख देना कि ये चिन्हासी है। अगर शुरू से कोई कटा हुआ है, जैसे कि मान लेते हैं कि मेरा ये अंगुली है, शुरू में ही कट गया, अब चिन्हासी अभी तक है, हमको लगता है कि उम्र ढलेगा तब तक ये चिन्हासी रहेगा थोड़ा बहुत, हम लिख देंगे कटा हुआ है। आपके शरीर में जो भी दो गो चिन्हासी कटा हुआ होगा, तिल होगा, लहसन होगा, पता नहीं क्या क्या और नाम देते हैं, मतलब कि जो भी कटा फुटा होगा वो आप लोग अपना दो गो नाम लिख देना कि ये दो हमारे शरीर में प्रॉब्लम है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कोई इंसान है नहीं होगा, एक तिल तो जरूर होगा ना आपके शरीर में, अगर कुछ नहीं होगा तो मासा होगा, तिल होगा, ऐसे तो जरूर होगा। ठीक है, और उसके बाद ये हो जाएगा। अब देखिएगा सब्जेक्ट चूज करने में आप लोग गलती मत करिएगा, 24 नंबर में सब्जेक्ट आपको चूज करना है। देखिएगा यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफ एड ना, ध्यान से सुनिएगा सब्जेक्ट आपको क्या क्या चूज करना है। देखिए 24 नंबर में पहला दूसरा और चौथा, पहला दूसरा और चौथा आपको ना सेलेक्ट करना है अपने मन से। बाकी दोस्तों तीसरा कंपल्सरी है। ये जो आपका पहला है ना, पहला ये देखिएगा, पहला दोस्तों क्या है, हिंदी है, उर्दू, बांग्ला, मैथिली। फिर दूसरा में संस्कृत, नन हिंदी, अरबे है ना, अरबिक है ना, पर्शियन है, भोजपुरी है। अब ध्यान से सुनिएगा, काफी ज्यादा लोग यही लेते हैं। देखिएगा इसमें से आपको एक नंबर में से एक लेना है और दो नंबर में से एक लेना है, दो हो जाएगा, और तीसरा में पूरा लेना है। तो आपका 6 गो सब्जेक्ट हो जाएगा, जिसमें से इंग्लिश का नहीं जुड़ता है नंबर, तो आपका 6 गो सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप हिंदी लेते हैं तो साथ में आप संस्कृत जरूर लेंगे, लेंगे ना। अगर आप उर्दू लेते हैं तो पक्का साथ में नन हिंदी जरूर लेंगे। बहुत ऐसे छात्र होते हैं जो मैथिली लेते हैं और मैथिली के साथ नन हिंदी लेते हैं, बिल्कुल हो जाएगा। तो यही टिक लगाइएगा कि अगर आप जैसे कि मुस्लिम छात्र ज्यादा ये लेते हैं, तो अगर आप हिंदी लेते हैं तो हिंदी और इधर आप संस्कृत ले लीजिएगा, और इधर ये लेते हैं तो ये टिक लगा दीजिएगा। अगर आप ये मैथिली लेते हैं, मैथिली और ये टिक लगा दीजिएगा। मतलब कि इन दोनों में से एक एक करके आपको लेना है। जैसे कि हम लिए थे, और एगो हिंदी लिए थे और एगो संस्कृत लिए थे, मेरा दोस्त था वो उर्दू लिया था और नन हिंदी लिया था, बात बराबर है। तो ऐसे ही आपको ले लेना है। और ये तीसरा नंबर में सब लेना है, ये मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश सब कंपल्सरी है, सब लेना है हर हालत में। ठीक है, और दोस्तों एक चौथा नंबर में ऑप्शनल, यानी कि अपने मन से एक्स्ट्रा विषय क्या लेना आप चाहते हो, एक्स्ट्रा विषय। एक्स्ट्रा विषय जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, म्यूजिक हो गया, और भी कॉमर्स है, संस्कृत है, होम साइंस है, डांस डांस है, एडवांस मैथमेटिक्स, आप ना एक्स्ट्रा में ये विषय ले सकते हो, ले सकते हो, नहीं ले सकते हो कोई बात नहीं, लेना होगा तो ले लेना, नहीं तो छोड़ देना। और बाकी 25 नंबर आप ध्यान से देखिएगा, है ना। 25 नंबर में आपको क्या करना है, 25 नंबर में आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आइएगा, घोषणा पत्र, यहाँ पर आपको सिग्नेचर ऑफ गार्जियन, यानी कि या तो पेरेंट या गार्जियन, आप अपने किसी भी गार्जियन से सिग्नेचर करा लीजिएगा। कोई भी आपके घर में गार्जियन होगा, गार्जियन भैया भी हो सकते हैं, मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, कोई भी गार्जियन हो सकता है। सिचुएशन के अनुसार हर फैमिली के अलग अलग सिचुएशन के अनुसार हर कोई गार्जियन बन सकता है। तो आप अपने गार्जियन से सिग्नेचर करवा लेना, अपने माता पिता से सिग्नेचर करवा लेना, है ना। और स्टूडेंट सिग्नेचर इन हिंदी, यानी कि अगर आप यहाँ पर अपना सिग्नेचर हिंदी में करेगा, विद्यार्थी अपना यहाँ पर सिग्नेचर हिंदी में करेंगे और यहाँ पर वो इंग्लिश में अपना सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद से ये फॉर्म को जमा कर दीजिएगा और यहाँ पर प्रिंसिपल अपना सिग्नेचर करके सीलो लगा देंगे, मोहर मार देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। और दोस्तों कितना पैसा लग रहा है पता है ना, 350 रुपया SC ST कास्ट के लिए लग रहा है, और बाकी अदर कास्ट के लिए 480 रुपया लग रहा है। अगर 350 और 480 से ज्यादा अगर आपके स्कूल में लग रहा होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं जरूर कोशिश करूंगा कि वो लोग उतना पैसा ना ले, क्योंकि ऊपर से आदेश आया है 350 और 480, यही है कास्ट का प्राइस। अगर कोई 500 लेता है, 500 से एक्स्ट्रा लेता है, समझो कि वो घपाली कर रहा है, वो मतलब ना
आप लोगों के साथ चीटिंग कर रहा है, आप लोगों का पैसा लूट रहा है, ठीक है? तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दो। क्या-क्या दिक्कत हो रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर आपका फॉर्म हो कहीं बाय द वे इस टाइप का नहीं होगा तो किस टाइप का है आप हमारे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, ठीक है?